वर्गमूल घनमूल की एक क्लास होगी थी, आज वर्गमूल घनमूल की हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। और दूसरी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ये, वीडियो चल रही है क्या? वीडियो देखना चल रही। कितना आएगा? ठीक, कितना आएगा इसका आंसर? 30 आएगा, 12 नहीं आएगा। 1331 का घनमूल निकालना है, 1331 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 11। 729 का निकालना है वर्गमूल, कितना आएगा? 27। 512 का क्यूब रूट घनमूल 8, कितना हो गया? 38। 38 में से 8 गया तो कितना बच गया हमारे पास? 30 बचेगा। कभी जल्दबाजी में तुम इसका भी क्यूब रूट निकाल दो, इसका 9 लिख दो, 9 11 20, 20 में से 8 घटाएगा 12 लगा दो। यहां क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट ये है, कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूब रूट 10,648 गुणा क्यूब रूट 5832, और इसके ऑप्शन है हमारे पास 216, 396, 432, 576। कितना आएगा? देखो हमें इसके टुकड़े करने हैं, ऐसे तो हमें क्यूब रूट याद नहीं है, हम इसके टुकड़े कर लेंगे। हम इसके टुकड़े करेंगे, 2 से काट लो, 4 से काट लो, 8 से काट लो, जिस संख्या से कट रहा हो। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? तोड़ कर 8 गुणा 1331, काट के छोटा कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे ही हम? देखो 8 गुणा 729 हो गया, टुकड़े कर लेंगे इनके फैक्टर विधि से। ठीक, अब देखो हमें 8 का घनमूल निकालना, 8 का घनमूल कितना आएगा? 2। 1331 का घनमूल कितना आएगा? 11 गुणा 8 का घनमूल फिर से 2 और 729 का घनमूल 9। 9 दूनी 18, 18 11 गुणा करेंगे 198, 198 दूनी 396। ठीक है, फैक्टर विधि से टुकड़े कर लेंगे इसके। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21 प्लस क्यूब रूट 59 प्लस 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस 49। इस क्वेश्चन का आंसर बताना कितना आएगा। और इसके ऑप्शन है हमारे पास 4, 5, 6 और 8। 4, 5, 6, 8। चार, 5, 6, 8। देखो आसानी क्वेश्चन है, कितना आएगा?
यहाँ से हम 49 का वर्गमूल निकालेंगे। 49 का वर्गमूल कितना आएगा? 7 आया। 722 और 7 क्या 729 नहीं हो गया? 729 का हम घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 9। 16 और 9 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। 59 और 5 64। 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। 21 और 4 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? 5 आएगा। हमें ऐसा नहीं करना कि हम हर एक बार स्टेप नीचे को लिखते चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम लास्ट से क्वेश्चन पकड़ेंगे 49 है, 49 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 7 आया हमारे पास। 722 एरिया 7 एरिया कितना हो गया? 729। यहाँ घात करनी कितनी? 3। तो हमें क्यूब रूट निकालना, घनमूल निकालना। घनमूल कितना आएगा इसका? 9। 16 + 9 25। 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 5। फिर क्या प्लस है? 59 और 5 कितना हो गया? 64 और 64 का 64 का देखो करनी 3 है, 64 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 चौके 64 और 21 + 4 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। डायरेक्ट हमें इधर से दाईं ओर से क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेना है। हम पहला इसको सोल्व करें, फिर इस पूरी संख्या नीचे उतारें, फिर इसको सोल्व करें, पूरा नीचे उतारें, ऐसा नहीं करना हमें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्यूब रूट 8 बटे स्क्वायर रूट 16 भाग स्क्वायर रूट 100 बटे 49 गुणा क्यूब रूट 125 और इसका टोटल का हमें मान बताना कितना आएगा। और इसके ऑप्शन है 7, 7 बटे 4, 7 बटे 100, 4 बटे 7। इसका बताना हमें कितना आएगा। देखते हैं, देखो 8 है, 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। भाग को हाथों हाथ गुणा में बदल दें। भाग को यदि हम गुणा में बदलते हैं तो संख्याएं पलट जाती हैं। 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे हम 10 गुणा 125 का क्यूब रूट निकालेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, कितना बच गया हमारे पास? 7 बटे 4 बच गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया, 7 बटे 4। ठीक है, 7 बटे 4 हमारा आंसर आया। ऐसे ही हल्के हल्के क्वेश्चन है आज के सारे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास देखो, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? ऑप्शन लिख दे रहा हूँ इसके 12, 11, 1/11, 1/12। ठीक, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 12, 11, 1/11 और 1/12। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक, देखो 64 का क्यूब रूट निकालेंगे कितना आएगा? 4। 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा? 11। 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 17 माइनस 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 13। ये बना हमारे पास 4 × 11 बटे में कितना है? 17 में से 13 घटाएंगे 4 नहीं बचेगा, 4 से 4 खत्म, हमारे पास आंसर आ गया कितना? 11 आ गया। ठीक है, आज के क्वेश्चन कुछ हल्के से लग रहे होंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 0.00406। इसका मान बताना कितना आएगा। और इसके ऑप्शन है 4, 0.4, 0.04 और 0.004। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा?
बताओ जल्दी से। आ गया? ऑप्शन हमारे पास ये हैं 0.004। चलो देखते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ क्या है, यहाँ करनी 3 है, हमें क्यूब रूट निकालना। देखो अगर हम इनको दशमलव को छोड़ दें, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। 4096, 4096 का घनमूल निकाल लेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? 16 बनेगा। अब बात आती, यहाँ कितने अंकों से पहले दशमलव है? 6 अंकों से पहले लगा हुआ, तो यहाँ कितनों से पहले लगेगा? कितनों से पहले लगेगा? देखो यहाँ क्यूब रूट है, 3 3 के पेयर बनते हैं, एक पेयर दूसरा पेयर, एक अंक ये बनेगा, इसका एक ये बनेगा। दशमलव केवल 2 अंकों से पहले लगेगा, ना कि 3 से पहले। अगर यहाँ वर्गमूल होता तो 3 से पहले आता ना। अब देखो 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4। यहाँ करनी 2 होती, 2 के कितने पेयर बन रहे हैं? एक ही बन रहा, तो एक अंक से पहले लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आएगा हमारा बी। कैसे तुम गलतियां कर रहे हो? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है इसमें? एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं ऐसा ही। देखो यहां देख लो एक बार, यहां जो भी करनी दी होगी उतनी संख्याओं के पेयर बनाएंगे, एक पेयर, 2 पेयर, मतलब 2 अंकों से पहले लगेगा। ठीक, जितनी भी यहां करनी दी होगी, हम डिपेंड करता है करनी के ऊपर। ठीक है, जैसा मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, मैंने ये लिख दिया, देखना जरा यहां 0.02187 और यहाँ लिख दिया मैंने 5। 0.02187, 0.2187 क्या 2187? एक मिनट रुको, उसको नहीं लिखते, यहाँ 512 लिखो। 512 32। अब सही है क्वेश्चन। अब बताओ इसको, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? देखो 32 क्या है? क्या 32 ऐसा नहीं है 2 की घात 5? 2 की घात 5 करेंगे तो 32 मिलेगा, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 2। अब ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ 5 अंक थे तो दशमलव 2.5 अंकों से पहले लगा देंगे या 3 से पहले लगा देंगे। तो यहाँ करनी कितनी है? 5। 5 का कितना पेयर बन रहा? एक पेयर बना, तो दशमलव भी 1 अंक से पहले लगेगा। अब हो गया क्लियर? जितनी यहाँ करनी दे रखी उतने अंकों में से एक का निकलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर बताना कितना आएगा। स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब रूट, 0.015625 का आंसर क्या आएगा? इसके ऑप्शन है 0.5, 2.5, 0.25, 0.025। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा। देखो यहां देखते हैं, हमें क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट ही तो निकालना। बात करते हैं 15625 किसका वर्ग है, मतलब किसका क्यूब है ये 15625? 25 का है, ये छोड़ेंगे, ये किसका आएगा यहाँ? 25 आ गया। अब बात कर रहे हैं यहाँ करनी 3 थी, 3 के कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ? देखो 3 2 पेयर बन रहे 3 के, तो दशमलव लग जाएगा हमारा 2 अंकों से पहले। हो गया। 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 5। 0.25 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 0.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? अब
अच्छा है हाँ, देखो 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, यहाँ करनी कितनी 2, तो 0.2 अंकों से 2 कितने पेयर बने 1, तो 1 अंक से पहले लगेगा ना। जैसा पहला क्वेश्चन कराया था सेम वही तो क्वेश्चन है। हाँ, जो 40-96 वाला क्वेश्चन कराया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। ऑप्शन है इसके 0.5625, 5.625, 128, 13.6। कितना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बताओ जल्दी से। ठीक, यहाँ देखना समस्या यहाँ आ गई, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 4 के बाद दशमलव है, 4 से पहले, यहाँ 1 से पहले। ठीक, अगर एक चीज़ देखना, ये दशमलव अगर हम 1 अंक इधर खिसका दें, क्योंकि जब क्यूब रूट निकालेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। इसको अगर हम इधर खिसकाते तो इसको भी इधर खिसकाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं खिसकाना चाहते, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, नीचे से हम 4 दशमलव के बाद कितने अंक हैं, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने 0 लगेंगे, 4 0 लगेंगे ना। इससे खत्म हो गया बस। 729 का क्यूब रूट निकालो कितना आएगा 9, ऐसे 1000 का क्यूब रूट निकालो कितना आएगा 10, और 4096 का क्यूब रूट निकालो कितना आएगा 16 नहीं आने का। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, कितना बना हमारे पास 45/8। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.625। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.625 हमारा आंसर आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ कोई समस्या हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो फिर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला एक और ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास है 2.25 गुणा 2.89 बटे 2.55। इसका आंसर कितना आएगा ज़रा बताना। ऑप्शन है 1 2 3 4। कितना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यहाँ देखना, अगर हम दशमलव को छोड़ दें तो ये 15 का वर्गमूल नहीं, 15 का वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा 15। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो यहाँ कितना होना चाहिए 1। सेम यहाँ करेंगे, ये किसका है 17 का। यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है तो यहाँ कितने हो जाएंगे 1 नहीं हो जाने का, और बटे 2.55 ये तो आएगा। ऊपर वाले गुणा करके लिख लो, ऊपर वालों की तुम गुणा करोगे 2.55 और नीचे भी कितना है 2.55, पूरा पूरा कट गया। आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन है 0.342 गुणा 0.684 बटे 0.000342 गुणा 0.000171। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है।
जरा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मनोज शटर डाउन कर आवाज। देखो किसना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। करो इस क्वेश्चन को। यहां देखना दशमलव ही दशमलव हो रहे क्वेश्चन में। ऊपर देखो दशमलव के बाद कितने अंक हो रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखना 1 2 3 4 5 6। तो ये अकेला दशमलव इन दोनों को नहीं खत्म कर देने का, क्योंकि यहाँ भी 6 अंक यहाँ भी 6 अंक कट गया। अब देखो ये कितना बचा, ये केवल 342 नहीं बचा क्या? 342 हम 342 नहीं काट सकते? कट गया। इधर आ जाओ। देखो ये वाला दशमलव तो बचा, इस दशमलव को हटाएंगे हम तो ऊपर क्या जीरो नहीं बढ़ाने के? कितने जीरो बढ़ाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब देखो ये कितना बचा? 684। 171 चौके 684, ये 4 बार कट गया। 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 2। और 6 जीरो में से कितने जीरो बाहर आएंगे? 6 जीरो में से आएंगे 3 जीरो बाहर। आंसर कितना बनेगा हमारा? 2000। ठीक है, आसान से ही क्वेश्चन है। पता नहीं तुम्हें इन क्वेश्चन में क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही? चलो एक और अगले आसान से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि P बराबर दे रखा है 999, यदि P बराबर 999 तो P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1 इसका क्यूब रूट, इसका निकालना है क्यूब रूट और इसका मान हमें बताना होगा। P बराबर दे रखा है हमें, यहाँ P का मान दे रखा है 999, तो हमें मान बताना है P ब्रैकेट में P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1, इसका मान बताना है कितना आएगा। कितना आया? जल्दी अपने अपने आंसर कमेंट करो। नहीं आया कुछ? बड़ा ही मासूम सा क्वेश्चन दिख रहा है तो देखने में ही। अच्छा एक चीज देखो, क्या हम इस P के अंदर गुणा कर सकते हैं? पहला तो अंदर गुणा, देखो यहाँ अंदर गुणा कर सकते हैं, यहाँ दोनों में 3 है, यहाँ तो कुछ कॉमन लेते हैं। देखो तो इस ये क्यूब रूट है, इस P के अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा? P क्यूब, ठीक, प्लस 3P स्क्वायर, यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ करेंगे तो प्लस 3P और प्लस ये कितना है? 1, यही तो है। अच्छा यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन तो दिख रहा ना, इन दोनों में से 3 कॉमन दिख रहा, P भी कॉमन दिख रहा, 3P कॉमन लेना। जब यहाँ से 3P कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 3P कॉमन लेंगे तो क्या ये यहाँ P नहीं बचने का? P स्क्वायर था और यहाँ से कितना बचेगा? 1। अब एक चीज देखो, क्या ये A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B का होल क्यूब नहीं बन रहा? बन रहा नहीं बन रहा? ये होता था ना
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ b का मान 1 है, 1 की गुणा करो मत करो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ये है ना। तो ये किसका बनेगा, ये बनेगा p प्लस 1 का होल क्यूब और ऊपर कितना है क्यूब रूट, क्या है क्यूब, इससे क्यूब से क्यूब रूट नहीं कट जाने का, कितना बच गया p प्लस 1, p का मान कितना 999, 999 और एक ही रहा, 999 प्लस 1 कितना हो गया 1000। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बताओ क्या दिक्कत आई इसमें, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, हमें लॉजिकली क्वेश्चन सोचना था। अगर यहीं तुम p का मान 999 रखने लग गए तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा हमसे, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हमें दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है, चला अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा ही है कोई शानदार सा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। अगला क्वेश्चन है, मैं डाल दूं इसको, जिसका क्वेश्चन लिखा नहीं गया हो वीडियो को रोक के देख लेना। ये हमारे पास 3.5 क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट 2.5, ये खत्म। ठीक, और यहाँ है हमारे पास 3.5 का होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट 8.75 प्लस क्यूब रूट 2.5 का होल स्क्वायर। इसका मान बताना है, इसका मान कितना आएगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसका मान कितना आएगा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 5.375, 1, 6 और 5, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट 3.5 प्लस क्यूब रूट 2.5 ब्रैकेट खत्म, बड़ा ब्रैकेट क्यूब रूट 3.5 का होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट 8.75 प्लस क्यूब रूट 2.5 का होल स्क्वायर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें, इतना मासूम सा क्वेश्चन है, चीख चीख का क्वेश्चन ये कह रहा है आंसर ले लो, आंसर सामने ही रखा, दिखाई दिया आंसर, चलो अभी दिखाई देगा। देखो एक चीज देखना है इधर, ये ऐसे नहीं है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 875 क्या है 2.5 और 3.5 की गुणाई तो रखी है, तो ये ऐसा नहीं बन रहा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बन नहीं रहा है। और ये किसका फॉर्मूला होता था, ये होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। जरूरी नहीं कि हम इसको कैलकुलेट करते फिर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता था, बस यहां रख दो। ए का मान कितना है हमारे पास 3.5 और इसकी कितनी रखनी है हमें 3, प्लस बी की जगह भी रखो कितना है क्यूब रूट 2.5, इसकी भी घात कितनी करनी है हमें, क्या क्यूब से क्यूब रूट नहीं कट जाने का, क्या क्यूब से क्यूब रूट नहीं कट जाने का, 3.5 2.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 6। बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, था आसानी क्वेश्चन, बस देखने का नजरिया अलग है, तुम किस नजर से इस क्वेश्चन को देखते हो। यहां में दिखाई दे रहा है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, बढ़ रहा है फिर अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ना में जवाब तो देते रहो, आंसरों को कमेंट करते रहो। अगला क्वेश्चन दिया है हमें
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब बटे 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 गुणा 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। इसका मान कितना आएगा? इसके ऑप्शन है 0.5, 0.6, 0.1, 1.0। ये 1.0 है। अभी 1-2 दिन और चलेगी क्लास, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन और कराऊंगा काफ़ी सारे, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। क्या अभी नहीं? चलो यहां देखना जरा, क्या ये हमें ऐसे नहीं दिखाई दे रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी? अब ये भी क्वेश्चन कराया, क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या था? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता था। इस वाले भाग को उठाकर हम इसके बटे में तो रख रखा है, ये वाला हमने ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस के बी स्क्वायर, यही तो रख रखा। तो इसका मान कितना होता? ए प्लस बी, ए प्लस बी होता 0.2, 0.3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा? 0.5। कोई दिक्कत है इसमें? या यूं कह लो, हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल लेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। फिर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी। ये वाला भाग ऊपर कट नहीं जाने का, तो बचेगा हमारे पास ए प्लस के बी। कितना है हमारे पास? 0.5 आ गया। ठीक, सेम अगला क्वेश्चन है, जीरो 0.8 की होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब बटे 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 गुणा 0.9 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा? सेम ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ये क्या है? ए क्यूब माइनस के बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या होता है? ए माइनस बी, ये होता ना, देखेंगे ये हमारे पास ये था ना, ये क्या होता था? ए माइनस के बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। हम इस पूरे वाले को इसके बटे में तो लेकर ना उठा गए, लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो क्या यही फॉर्म लिखी हुई है क्वेश्चन की? यही फॉर्म है ना। तो इसका मान कितना होता है? ए माइनस बी। इसको हटा देंगे यहां से, कितना होता है इसका आंसर? ए माइनस के बी। ए कितना हमारे पास? 0.8, बी कितना? 0.9। घटाएंगे तो माइनस के 0.1 का आंसर आ जाएगा। माइनस में बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक, बढ़ना फिर अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हो रहा है यहां से, क्वेश्चन है हमारे पास 0.012 0.027 प्लस 0.064 बटे 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। इसका मान कितना आएगा? या तो एक काम करो, इनको जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, इसको घटा लो, फिर उसके बाद डिवाइड कर लो, या यूं कह लो, क्या ये हमें ऐसे नहीं दिखाई दे रहा? देखना जरा, 0.3 का
क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब बटे 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.3 गुणा 0.4 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। क्या ये नहीं दिखाई दे रहा हमें? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या बताया था अभी ए प्लस बी बताया था। क्या बताया था? ए प्लस बी। ए कितना हमारे पास 0.3 और बी है 0.4। कितना आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। 0.7 आ गया। ठीक, अगर ऐसा ना करना चाहते हो ना डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो। ठीक, डायरेक्ट जोड़ का लिखेंगे हम, डायरेक्ट जोड़ के भी कर सकते थे। यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0.091 यही आ रहा बटे यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 16 में कितने हो रहे? 25। 25 में 12 घटाएंगे कितने बचेंगे? 13। यानी कितना बचेगा? 1 3। देखो दशमलव बराबर करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितने लगेंगे? 3 जीरो, और यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 13 सत्ते 91 कितना बना? 7/10। नीचे 1 जीरो तो 1 अंक से पहला दशमलव लग जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, हो जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से कितना आएगा। दस प्लस 2 ब्रैकेट में √6 माइनस के √15 माइनस के √10। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? और इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, √3 माइनस √2 माइनस √5। दूसरा ऑप्शन है √3 माइनस √2 प्लस √5। तीसरा ऑप्शन है √2 माइनस √3 माइनस √5। और चौथा ऑप्शन है √3 प्लस √2 माइनस √5। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा फटाफट बताओ। जल्दी बताओ कितना आएगा। कितना आ रहा? अच्छा, तुम ये सोच रहे होंगे कि हम इसके अंदर गुणा कर लें, इनके रूट खोल लें, क्वेश्चन हो जाएगा। कहीं से कहीं तक नहीं होगा, सारे के सारे ऑप्शन अंडर रूट में हैं। एक चीज देखना, क्या हम इसका टुकड़ा कर सकते हैं? 3 दूनी 6। तो क्या ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा √3 गुणा √2? क्या हम इसके भी टुकड़े कर सकते हैं? √5 गुणा √3। क्या हम इसके भी कर सकते हैं? √5 गुणा √2। हो गए? ठीक, अब एक चीज देखना, क्या ये ऐसे नहीं हो रहा? ये क्या है? जो 10 है, 3 2 5 और 5 10। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो क्या a b c का योग 10 नहीं हो रहा? हो रहा? तो क्या मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखाया था, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला लिखाया था। क्या होता? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस ca लिखाया था। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा 5, और इसका स्क्वायर करेंगे 5 5 5 10। ये रखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। तो ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर नहीं है। अब समस्या आएगी, यहाँ 2 जगह माइनस चिन्ह है, तो इन दोनों में एक संख्या तो हमें माइनस की रखनी पड़ेगी। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो 5 ही माइनस का रख दो, 5 ही माइनस का रख देंगे ना। ठीक, यही तो था। क्या हम इन सब की जगह इसको रख सकते हैं? रख सकते हैं ना। और हमें मान किसका निकालना? हमें तो इसके रूट का निकालना। तो क्या इससे कट नहीं जाने का? तो केवल कितना बचेगा हमारे पास? a प्लस b प्लस
सी बचेगा। ए का मान देखना जरा कितना, √3 प्लस बी का मान देखना जरा कितना, √2। सी का मान देखो कितना, -5, क्योंकि ए का मान माइनस रखना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ माइनस बनेगा। और माइनस कौन सा वाला रखना पड़ेगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा। हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता हमारा, लास्ट वाला ऑप्शन। इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन था, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। यही तो पूछा ना हमसे, इसी का तो रूट पूछा था ना, तो हम इसकी जगह ये भी तो रख सकते थे। और हमारा इससे ए कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बच गया क्या हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी। ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, और सी का मान बैठ गया यहां से -5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, किस किसने यहां तक सोच लिया था, ये तो सोचना पड़ेगा। एग्जामिनर हमें थोड़ा घुमाना चाहता है, हमें घूमना नहीं है। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। एक क्वेश्चन हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 86 प्लस 60 वर्गमूल 2 बराबर a प्लस बराबर ये है 86 माइनस 60√2 बराबर a माइनस b √2 दे रखा है। तो हमें मान बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अंडर रूट में 86 माइनस के 60 वर्गमूल 2 और बराबर दे रखा है a माइनस बी रूट 2 के। तो हमें a का a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान बताना है कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। एक चीज देखो, हमें इसका वर्गमूल निकालना। मैंने वर्गमूल निकालने वाले क्वेश्चन कल कराए थे, कल की वीडियो में। कल की वीडियो में क्वेश्चन कराया था। कल की क्लास में तुम्हें क्वेश्चन ध्यान होगा, मैंने कुछ इस तरह का क्वेश्चन कराया था, ध्यान है? क्या था वहां, 5 तिया 15। तो हम क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे, 5 प्लस वर्गमूल 3 लिखते थे। सेम चीज तो यहां भी है, बस माइनस का ही तो फर्क है। ठीक, एक चीज और देखो, यहां क्वेश्चन में वहां होता था हमारे पास सिर्फ 2, यहां कितना है 60। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 2 20 तिया 60, सॉरी 30 दूनी 60। अगर हम 20 या 60 करेंगे तो 3 हो जाएगा, हमें तो 2 चाहिए ना। 30 दूनी 60, 2 बन गया, बन चुका। क्या इस 30 को अंदर ले जा सकते हैं? तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, 86 माइनस 2 वर्गमूल 30 को वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे तो 900 बनेगा, गुणा 2 बराबर कितना है, a माइनस के b रूट 2। बस यही क्वेश्चन खत्म है। देखो 900 दूनी 1800, 1800 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 86 आए, 1800 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 86 आए। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, 36 पंजे 180 और 0 50 36 80 सॉरी 86 हो गया। माइनस चिन्ह है, बड़ी संख्या पहले लिखी जाती। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, वर्गमूल 50 माइनस के वर्गमूल 36 लिख सकते हैं? बड़ी वाली संख्या पहले लिखी जाती। और बराबर में कितना हमारे पास, a माइनस बी रूट 2। इसके कहने का मतलब यह है, a का वो मान होगा जिस पर कोई भी रूट नहीं होगा, और b का वो मान होगा जिसके साथ अंडर रूट 2 होगा। अब 36 है, 36 अगली लाइन में यहां लिख दूं मैं इसको। हम 50 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 25 दूनी 50, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। क्या हम इसको 5 वर्गमूल 2 नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता। -6 बराबर a माइनस बी रूट 2। अब बस तुलना कर लो, देखो माइनस बी रूट 2 की इस वाले से तुलना करेंगे
इससे तुलना करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। माइनस बी का मान कितना आएगा 5, तो बी का मान -5 नहीं आ जाने का, हो गया। ए का मान देखो, ए का मान कितना है, इसके साथ तो रूट है ही नहीं, तो ए का मान कितना 6, वो भी कैसा -6, ये तो है। अब देखो -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25, कितना हो जाएगा 61 नहीं आ जाने का, कितना आएगा 61 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा खोल के लिख दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।